नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है 27 तारीख से ही चल रहा है। यानी 27 तारीख से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे। लेकिन मैं कुछ दिनों से आपके लिए वीडियो नहीं डाल पा रहा था। ना ही आपका कोई एग्ज़ाम एनालिसिस मैंने आपके लिए कराया, ना ही कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया। लेकिन दोस्तों, आपको आज से रेगुलर सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है दोस्तों। और आज हम इस वीडियो में जो है आज 2 तारीख है, 2 तारीख का ऑल शिफ्ट का एनालिसिस यहाँ पर हम करने वाले हैं। एग्ज़ाम एनालिसिस कि जो आपका 2 दिसंबर को आज का जो आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें क्या क्या चेंजेस यहाँ पर देखने को मिले हैं। एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहा है, पेपर कैसा आया है, और करंट अफेयर कहाँ से आया है, किस प्रकार का करंट अफेयर पूछा जा रहा है, साइंस कहाँ से पूछा गया है, और इसके अलावा सेफ अटैम्प्ट आपका शिफ्ट वाइज आपका क्या रह सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे फर्स्ट शिफ्ट का। और फर्स्ट शिफ्ट में मेरे पास में जो रिव्यू आया, लगभग दोस्तों 5 से 6 स्टूडेंटों का रिव्यू आया है। और इन्हीं के आधार पर मैं अगर बताऊँ तो दोस्तों, जो इन स्टूडेंटों ने मुझे बताया है कि पेपर का लेवल कैसा रहा है, तो पेपर के लेवल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इजी टू मॉडरेट ये लोग बता रहे थे। और अटेंडेंस तो आप सभी को पता ही है दोस्तों, फर्स्ट टाइम से ही अजमेर जोन ने भी, और भी कई जोन थे जिन्होंने अपना अटेंडेंस वहाँ पर बताया था कि वही 44, कहीं पर 46, कहीं पर 48, कहीं पर 50, कहीं पर 52, इस प्रकार का अटेंडेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात है एग्ज़ाम पैटर्न की। जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस प्रकार का पूछा जा रहा है, किस प्रकार का एग्ज़ाम पैटर्न आ रहा है। तो एग्ज़ाम पैटर्न में अगर मैं मैथ की बात करूं दोस्तों, तो मैथ में जिस प्रकार से मुझे रिव्यू मिला है ये 5 से 6 छात्रों से, तो ये बता रहे थे कि जो मैथ है वो बहुत ही इजी आ रही है और बनने लायक आ रही है। वही 2 से 3 क्वेश्चन है जो आप नहीं बना सकते, लेकिन या फिर उनमें समय लग सकता है। बाकी 22 से 23 प्रश्न जो हैं इजी थे, बनाने लायक थे। वहीं अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो 25 से 26 क्वेश्चन बनाने लायक थे। और साइंस की जो मैं बात करूं तो दोस्तों, साइंस इतना इजी आ रहा है। आज का जो फर्स्ट शिफ्ट में साइंस जो आया है वो इतना इजी साइंस आया है। हर स्टूडेंट, इन 5 से 6 स्टूडेंट्स से मेरी बातें हुई हैं, और या फिर इन्होंने मुझे रिव्यू भी दिया था, मैसेज भी बताया था कि इन्होंने साइंस में 2 स्टूडेंटों को छोड़कर 4-5 स्टूडेंटों ने मुझे बताया था, 3-4 स्टूडेंटों ने, कि जो इनका साइंस का अटेम्प्ट था 23-24 क्वेश्चन रहा है। बाकी 2 स्टूडेंटों का जरूर 20 से, एक का 20 से कम रहा है, 19 रहा था, 18-19 बता रहा था, और एक बता रहा था मुझे 21। तो इजी भी है दोस्तों। कुछ क्वेश्चन होते ही हैं जो कि टाइम टेकिंग होते हैं या डिफ़िकल्ट होते हैं, वो तो होना ही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों करंट अफेयर में। जो करंट अफेयर है ना दोस्तों, स्टूडेंटों को कहना है पता नहीं सर कहाँ से पूछा गया, कहाँ से नहीं पूछा गया। जिसमें से 4 स्टूडेंटों ने जरूर करंट अफेयर के क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। लगभग 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे इन्होंने, 4 स्टूडेंटों ने। बाकी 2 स्टूडेंट थे जिन्होंने करंट अफेयर को टच भी नहीं किया। और डिफिकल्टी लेवल वही इजी टू मॉडरेट यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का आज का था। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है साइंस में, जैसे कि आपका रिप्रोडक्शन वाला पार्ट होगा, वो क्या है, सिलेबस हुआ आपका, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर हुआ। और एक आपका जो है मोशन वाला हुआ, पादप ऊतक हुए, यानी प्लांट टिश्यू वाला, एनिमल टिश्यू वाला, कोशिका वाला। इन चैप्टरों पर आपको विशेष कर ध्यान देना है। और अगर मैं सेफ अटेम्प्ट की अगर मैं आज बात करूं तो दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट का जो सेफ अटेम्प्ट रहा है, तो यूआर का सेफ अटेम्प्ट जो होना चाहिए था आज का दोस्तों, मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट 75 से 80 के बीच में हैं हाई एक्यूरेसी के साथ, तो वो सेफ हैं। वहीं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की मैं अगर बात करूं तो जिन भाइयों के 70 से 75 के बीच में अटेम्प्ट है हाई एक्यूरेसी के साथ, तो वो सेफ हैं। वहीं एससी एंड एसटी की मैं अगर बात करूं तो 65 से लेकर के 70 के बीच में, 70-72 के बीच में अगर आपका हाई एक्यूरेसी के साथ अगर आपका क्वेश्चन है अटेम्प्ट, तो ये मानिए दोस्तों आप सेफ हैं।
वहीं एसटी में ज़रूर आप 1-2 नंबर कम कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का आपका फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस था। और यहाँ पर मैं आपके लिए यही बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिकों पर जो है आपको विशेषकर ध्यान देना है। वो लास्ट में सारे टॉपिक लिखे हुए हैं मैंने। और अगर मैं सेकंड शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ आज की, तो सेकंड शिफ्ट का देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो सेकंड शिफ्ट का जो अटेम्प्ट रहा है आज का, यहाँ पर अगर हम सेकंड शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो देखिए अब हम बात करेंगे सेकंड शिफ्ट की। तो सेकंड शिफ्ट का पेपर का लेवल जो रहा है या पेपर की डिफ़िकल्टी जो रही है, वो इजी टू मॉडरेट टू इजी, यहाँ सॉरी दोस्तों, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर मुझे 8 स्टूडेंटों का रिव्यू मिला है। और अटेंडेंस की बात करें, वही आपका अटेंडेंस दोस्तों वही 46, 48, 50, 52 के, 54, 55 के समथिंग है। बाकी एग्ज़ाम का पैटर्न जो है दोस्तों, एग्ज़ाम के पैटर्न में आज ज़रूर यहाँ पर दोस्तों बायो में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, जैसे कि साइंस की अगर मैं बात करूँ तो साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायो में पूछा गया था। और बायो में भी प्लांट टिश्यू, प्लांट रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और आपका इलेक्ट्रिसिटी से पूछा गया था न्यूमेरिकल। और इसके अलावा आपका दोस्तों जो आपके मोशन जो है वहाँ से न्यूमेरिकल पूछा गया था। तो ये कुछ चैप्टर हैं, आपको विशेषकर ध्यान देना है इन पर। और रिप्रोडक्शन से तो दोस्तों शुरू से ही क्वेश्चन बन रहा था। तो रिप्रोडक्शन और प्लांट टिश्यू या और सेल डिवीजन वाला जो आपका चैप्टर है, कोशिका वाला, ये 3-4 जो टॉपिक हैं आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से करने हैं आपको। भाई मैथ में अगर मैं बात करूँ तो मैथ में ज़रूर 20 क्वेश्चन यहाँ पर आज की जो सेकंड शिफ्ट है, 20 क्वेश्चन बहुत ईजी पूछे गए थे। बाकी 4-5 क्वेश्चन जो थे वो यहाँ पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट थे। भाई रीजनिंग में मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो 8 स्टूडेंट है, 8 स्टूडेंटों में से 6 स्टूडेंट ऐसे थे, 5-6 स्टूडेंट जिन्होंने 26 से 27 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। बाकी 2-3 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 22-23 क्वेश्चन अटेम्प्ट यहाँ पर किए थे, क्योंकि टाइम टेकिंग था। कुछ क्वेश्चन आते भी हैं टाइम टेकिंग। इसके अलावा करंट अफेयर की अगर मैं बात करूँ तो आज की जो सेकंड शिफ्ट है उसमें जो करंट अफेयर पूछा गया था ना दोस्तों, वो पूछा गया था 2024 का। और जून और जुलाई वाला करंट अफेयर सबसे ज़्यादा यहाँ पर पूछा गया था। तो वही है ओवरऑल दोस्तों कि अगर मैं करंट अफेयर की बात करूँ तो आपको करंट अफेयर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक की करंट अफेयर इस प्रकार से रट लेनी है। आपको कहीं से प्रश्न आए तो आपको छोड़ना नहीं है। और जिन स्टूडेंटों का एग्ज़ाम हो चुका है, या सॉरी दोस्तों, जिन स्टूडेंटों का एग्ज़ाम नहीं हुआ उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। जिनका सिटी इंटीमेशन नहीं आया उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है कि अभी तक आपका सिटी इंटीमेशन नहीं आया तो आप दोस्तों रट डालिए। कोई भी एक अच्छी सी स्पीडी या कोई भी एक अच्छी सी करंट अफेयर की किताब लेकर उसे रट डालिए। बहुत अच्छा आपके पास मौका है जिनका सिटी इंटीमेशन अभी तक नहीं आया है। अगर आप, मैं आपको बताऊं, अगर आप करंट अफेयर करते हो ना दोस्तों, तो करंट अफेयर ही एक ऐसा सब्जेक्ट है। देखिए मैथ में हर कोई इतना ही कर रहा होगा जितना आप कर रहे हो, रीजनिंग भी वही है, साइंस भी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। इनकी डिफ़िकल्टी में कुछ क्वेश्चन बस ज़रूर, जैसे ही साइंस है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है, 3 सब्जेक्ट हैं, तो किसी में ज़्यादा दे दिया, किसी में कम दे दिया, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। करंट अफेयर ही है एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। ठीक है दोस्तों। और जो स्टूडेंट ये समझ रहे हैं कि करंट अफेयर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पूछा गया है, अटेंडेंस कम है तो कट ऑफ कम जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। कट ऑफ इतना हाई जाएगा कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो करंट अफेयर पर आपको विशेष ध्यान देना है। बाकी अगर मैं सेफ अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर सेकंड शिफ्ट की, तो देखिए दोस्तों सेफ अटेम्प्ट जो रहा रहने वाला है यूआर का। यूआर की अगर मैं बात करूं तो यूआर में सेफ अटेम्प्ट, अगर जिन स्टूडेंटों का 74 से लेकर के 78 के बीच में क्वेश्चन हाई एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट इन्होंने किया है, अगर जिन स्टूडेंटों ने, तो वो सेफ रह सकते हैं, यहाँ पर रहने वाले हैं। वहीं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका ये मानिए दोस्तों 70 से और 76 के बीच में आप सेफ अटेम्प्ट मान लीजिए। वहीं अगर मैं एससी की मैं बात करूं तो एससी में दोस्तों आप मान लीजिए 65 से लेकर के और 72 के बीच में। और एसटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 62 से लेकर के और आपका मान लीजिए 270 के बीच में सेफ अटेम्प्ट यहाँ पर रहने वाला है। तो ये 2 शिफ्ट का मैंने
एनालिसिस आपके लिए करा दिया है। और जैसे ही थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस कुछ स्टूडेंटों का रिव्यू आएगा मेरे पास में, तो मैं आपके लिए उसका भी एनालिसिस करा दूंगा। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों कि किन किन टॉपिकों पर आपको विशेष ध्यान देना है, चाहे अब आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हो, चाहे सेकंड शिफ्ट में हो, चाहे आपका शुरू से लेकर एंड तक। जो टॉपिक आपको विशेषकर ध्यान देने हैं जिन टॉपिकों पर, फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो देखिए यूनिट, ऐसा यूनिट जो पूछी जाती है उस पर विशेष ध्यान देना है। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम, लाइट यानी प्रकाश वाला जो चैप्टर है वहाँ से न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और आपको पता है दोस्तों, ग्रुप डी 2022 में इतना न्यूमेरिकल लाइट से पूछा गया था, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। और इसके अलावा दोस्तों वर्क, एनर्जी एंड पावर, इस पर विशेष ध्यान देना है। और आपका ये क्या है दोस्तों, करंट ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के उत्पाद जो होते हैं, एनर्जी एक बार से आपका चैप्टर है जो आपका वर्क, एनर्जी एंड पावर में ही कंप्लीट हो जाता है। इन चैप्टरों पर आपको विशेष ध्यान देना है। बाकी अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री में, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, हालांकि पूछा नहीं गया है, एक दो शिफ्ट हैं जिनमें पूछा गया है, लेकिन आपको इसको भी अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि दोस्तों बिना पीरियोडिक टेबल के आप केमिस्ट्री आपकी अधूरी है। इसके अलावा एसिड, बेस एंड साल्ट, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। केमिकल रिएक्शन, केमिकल बॉन्डिंग, इसके अलावा कार्बन एंड कंपाउंड और मेटल एंड नॉन मेटल, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जा रहा है केमिस्ट्री में। वहीं अगर मैं बायो की बात करूँ दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, सेल एंड टिश्यू, कोशिका और ऊतक, प्लांट किंगडम, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है। प्लांट रिप्रोडक्शन और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यहाँ से आपका फ्लावर जो होता है, आपका फ्लावरिंग जो प्लांट होता है, फूलों के बारे में यहाँ पर से पूछा गया था। और आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एनिमल किंगडम से भी, और प्लांट प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, इसके अलावा फूड चेन से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इन टॉपिकों पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो ये कुछ टॉपिक थे जो इंपॉर्टेंट है, और जिन भाइयों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है तो वो एक बार जरूर इन कुछ टॉपिकों को रिवाइज कर लें अच्छी तरह से, और करंट अफेयर पर विशेष ध्यान दें। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का रिव्यू था आपका। 2 शिफ्ट का रिव्यू मैंने आपके लिए करा दिया है, और जैसे ही थर्ड शिफ्ट का रिव्यू आता है तो मैं आपके लिए बता दूंगा कि किस प्रकार से पेपर आया है, किस प्रकार से नहीं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।